देख रहे हैं एबीपी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष ज्योति सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय जन सुनवाई में पहुंचकर न्याय के लिए गुहार लगाई है। वहीं मामले में फरियादी ज्योति सिंह ने कांग्रेस नेता सुनील शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे अपशब्द बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करवा रहे हैं, मुझे मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे हैं। वहीं मामले में एडिशनल एसपी ने बताया कि संबंधित मामले में आवेदन के बाद जाँच कर जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने बताया कि इस तरीके के जो आरोप मुझ पर लगाए गए हैं वह गलत है, मेरी साफ सुथरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। ग्वालियर से राजीव गुप्ता की रिपोर्ट। महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाए, ईश्वर साक्षी है, गिरगांव के महादेव साक्षी हैं, 1% भी इसमें सच्चाई नहीं है। मेरा पूरा जीवन सत्यता के आधार पर रहा है और जीवन की अंतिम सांस भी सत्यता के आधार पर रहेगी। ये सिर्फ छवि धूमिल करने का एक गलत प्रयास है और मैं यही कहूँगा बहन, ये उचित नहीं है। पहले भी आरोप लगाए थे। अब वही मैं कह रहा हूँ, पहले भी असत्य आधार थे, अब आप किसी का कोई आरोप मुझ पे जोड़ दो, ये अनुचित है। मैं फिर कहूँगा, असत्य निराधार, सत्यता 1% भी नहीं है। ईश्वर साक्षी। आगे क्या करने वाले हैं? मैंने वरिष्ठ नेतृत्व को अवगत करा दिया है, अब वरिष्ठ नेतृत्व देखेगा क्या करना है। अपना पूरा नाम बता दें। मेरा नाम ज्योति सिंह है, मैं ग्वालियर से पिछड़ा वर्ग की जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस से। किस तरीके की शिकायत आप करने आए थे? मेरी शिकायत थी सुनील शर्मा के खिलाफ। सुनील शर्मा ने निरंतर ही मुझे बदनाम करने की कोशिश करी है। वो निरंतर मेरे लिए फेसबुक पर कुछ ना कुछ ऐसी अनैतिक चीज़ें डलवाता रहता है। अपने जो इसने टुचपुचिए गुंडे जो पाल रखे हैं, जो छुट भैया गुंडे हैं जो इसने पाल रखे हैं, जो हमेशा जो चिंदी चोरी करता रहा है हमेशा से, वो जो हरकत है अभी भी इसकी वैसी ही है। 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है, एक बार 33,000 से आ रहा था, एक बार 23,000 से आ रहा है। चूँकि 2021 में मैंने इसका पूरा काम किया। 2022 में जब नगर निगम चुनाव था, मैंने बोला मुझे वार्ड क्रमांक 9 से चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने बोला कि आप एक रात के लिए आ जाइए। मैं नहीं गई। इन्होंने 10 लाख रुपए की मांग करी। मैंने कहा मैं 10 लाख रुपए नहीं दे सकती, ना ही मैं आपके पास आ सकती हूँ। अगर होगा तो मैं ऐसे चुनाव लड़ूंगी, नहीं लड़ूंगी तो नहीं लड़ेंगी ज्योति सिंह चुनाव। कितने गंभीर आरोप आप लगा रहे हो? क्या गंभीर आरोप का कोई? 2022 में एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, यदि आपको याद हो। उसमें भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहाँ कुछ मीडिया भाई मेरे उपस्थित भी हैं। आप चाहें तो पुरानी रिकॉर्डिंग निकाल के देख सकते हैं। इन्होंने मुझसे 10 लाख रुपए की मांग करी थी और विकास जैन ने ही करी थी कांग्रेस मुख्यालय के सामने भोपाल। 2022 चुनाव से पहले आपने कोई कार्रवाई नहीं करवाई? कार्रवाई प्रशासन ने करी नहीं। प्रशासन ने तो वो केस दबा दिया। प्रशासन ने केस दबा दिया और कार्रवाई नहीं करी है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि आज मंगलवार को 11 तारीख को 11/3/2024 को मैंने आवेदन दिया है। यदि अगले मंगल को इस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ज्योति सिंह ये बेइज्जती नहीं सहन कर सकती। मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे किसी और की बीवी बता रहा है, किस हक से बीवी बता रहा है, ये मुझे साक्ष्य दे उसका। और यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इसी एसपी ऑफिस में आत्मदाह करूंगी। क्या कार्रवाई की मांग है आपको? जो भी उचित आप मुझे बताइए, किसी महिला को ये मेंटली हैरेसमेंट कर रहा है, इसने मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट भी करना चाहा, तो आप मुझे ये बताइए किसी महिला को अगर ये ऐसे हैरेसमेंट करेंगे तो वो क्या करेगी? आत्मदाही करेगी? कोई महिला अगर ऐसे रह सकती है क्या? आपने ये बात अपनी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बताई? सबको पता है, जितने भी यहाँ से लेके भोपाल तक जितने भी नेता, इवन कमलनाथ जी तक, ये बात सबको पता है, लेकिन किसी ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं करी। पार्टी स्तर कार्रवाई नहीं कर रही है, आपको क्या लगता है? पार्टी नहीं कार्रवाई कर रही है, तभी मैं प्रशासन के पास आई हूँ। प्रशासन से मेरी आखिरी उम्मीद है, नहीं है तो ज्योति सिंह तो मर के चली जाएंगी, फिर आप देखते रहिएगा। कांग्रेस महिला आई थी, आरोप लगाया है, क्या पूरा मामला है? ये वो उनने अभी जन सुनवाई में आई थी और उनने एक आरोप लगाया था कि उन्हीं की पार्टी के किसी कर्मचारी द्वारा कोई पोस्ट की गए हैं सोशल मीडिया पे, और उनका आरोप था कि उनकी छवि धूमिल हुई है उन पोस्ट से। तो उनका आवेदन लिया गया जन सुनवाई में। ये जांच की जाएगी कि ये पोस्ट किन के अकाउंट से की गई है और क्या उससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। यदि ऐसे तथ्य प्रमाणित होते हैं तो इस पर से फिर पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी।